प्रेगनेंसी इज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। आज हम बात करेंगे कि 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में बेबी का किस तरह बेबी दिखता है, बेबी का क्या साइज होता है, क्या वेट होता है, मदर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, आपको अपना क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, इन्हीं सारी चीजों पर आज हम डिटेल में बात करें। तो सबसे पहले हम बेबी की डेवलपमेंट की बात करते हैं। 6 मंथ्स तक आते आते प्रेगनेंसी के बेबी का जो वेट होता है दैट इज अराउंड 700 to 900 ग्राम्स के बीच में। अगर आपने ध्यान से देखा होगा 5th मंथ तक हमारा जो एनॉमली स्कैन रहता है, जो लेवल 2 अल्ट्रासाउंड रहता है, उसके अंदर बेबी का वेट कहीं 300-500 ग्राम्स उससे ज्यादा नहीं होता। अब इस टाइम पे बेबी का जो वेट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। बेबी का जो साइज होता है इस टाइम पे वो लगभग कोई 7 to 12 इंचेस का रहता है। उसके अलावा बेबी कैसा दिखता है, देखिए इस टाइम तक जो बेबी की जो स्किन होती है वो सारी रेडिश होती है, उसके अंदर अभी जो मेलानिन पिगमेंट होती है वो नहीं डेवलप हुई होती है। तो जो हमारा स्किन टेक्सचर है वो नेक्स्ट मंथ में जाके उसके अंदर ऐसे सेल्स आते हैं कि स्किन टेक्सचर उस तरह का डेवलप होता है। अभी तक बेबी की जो स्किन है वो पूरी रेडिश कलर की होती है। उसके अलावा बेबी का जो इस टाइम तक बेबी की लंग्स काफी ग्रो करके होती हैं, लेकिन हाँ मैच्योर नहीं होती। जो मैच्योरिटी लंग्स की आती है जिसके कारण बेबी बाहर आके सांस ले सके अपने आप, वो कहीं जाके 34 वीक्स के बाद आती है। लेकिन लंग्स जो है वो इस टाइम तक अपने साइज में पूरा ग्रो कर जाती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो बेबी में इस टाइम होती है कि बेबी की आईज जो हैं, आईब्रोज, आई लैशेस डेवलप हो जाती हैं, बेबी की आई मूवमेंट्स अप्रिशिएट होनी शुरू हो जाती हैं, बंद आईब्रो, बंद आईलिड्स के नीचे भी, और कुछ बेबीज आईज खोलनी थोड़ी थोड़ी ओपन करनी शुरू कर देते हैं। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो बेबीज में होती है कि उनके फिंगरप्रिंट्स, जो हाथों पर फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो बन गए होते हैं और आराम से विजिबल होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कपल्स बहुत पसंद करते हैं कि इस टाइम तक बेबी जो है वो एक्सटर्नल साउंड्स को पहचानने लग जाता है। तो आप उसको किसी भी तरह का म्यूजिक, जो भी आपकी पसंद का म्यूजिक हो वो आप सुना सकते हैं। बेबीज इस टाइम पर उनके अंदर एक्सटर्नल साउंड को समझने की जो है एक एबिलिटी वो आ चुकी होती है। ये तो हमने बात की कि बेबी में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो जाते हैं। मदर के अंदर इस टाइम 6 मंथ तक आते आते देखिए काफी हद तक नॉजिया वॉमिटिंग सेटल हो चुका होता है। तो इस टाइम नेचुरल सी बात है, नॉजिया वॉमिटिंग कम होगा तो भूख भी लगेगी, तो हंगर काफी हद तक इंक्रीज हो जाती है। उसके अलावा बेबी बम्प दिखना शुरू हो जाता है। अगर अभी तक आपका बेबी बम्प नहीं दिख रहा है तो बेबी बम्प इस टाइम पर तो सर्टेनली काफी हद तक दिखना शुरू हो जाता है। अप टू अम्बलाइकस, अगर आप अपने स्टमक पर हाथ रखेंगे एब्डोमेन पर, तो अप टू अम्बलाइकस तक हमें बेबी बम्प आराम से अप्रिशिएट हो जाता है। कई पेशेंट्स को इस टाइम तक थोड़ा पैरों में सूजन, पीडल ओडिमा बहुत कॉमन होता है, वो फील होना शुरू हो जाता है। कईयों को थोड़ा सा सांस में दिक्कत लगती है क्योंकि यूट्रस जैसे जैसे बड़ा होता है साइज में, तो सांस ले वो कहीं ना कहीं पेट में डायाफ्राम जो होता है उसको कंप्रेस करता है, तो सांस लेने में कईयों को थोड़ी बहुत शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इस टाइम पर बहुत कॉमन होती है। एक बहुत कॉमन चीज जो 6 मंथ तक आते आते हो जाती है कि लेग क्रैम्प्स काफी फील होने लग जाते हैं, कि क्रैम्प्स बहुत बढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है कहीं ना कहीं वो वेट फैक्टर, अपना वेट भी बढ़ रहा होता है, तो क्रैम्प्स जैसी फीलिंग इस टाइम पर आनी काफी हद तक शुरू हो जाती है। उसके अलावा यूरिन पास करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी हो जाती है, यूट्रस बड़ा हो रहा है, आगे यूरिनरी ब्लैडर बड़ा होता है, उसको थोड़ा कंप्रेस करता है, तो बार बार यूरिन जाने की टेंडेंसी रहती है। तो ये सारे जो चेंजेस हैं मदर में इस टाइम पर होते हैं। कई बार जैसे आपका बेली बटन है तो वो भी बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो ये सारे चेंजेस नॉर्मल हैं एब्सोल्युटली प्रेगनेंसी में। अब हम बात करेंगे कि 6 मंथ्स में क्या इंपॉर्टेंट टेस्ट हमें करवाने चाहिए। दो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। फर्स्ट होता है सीबीसी, जिसमें हमें पता चलता है कि हीमोग्लोबिन कितना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है इस टाइम पर। दूसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में हम क्या करते हैं कि सुबह फास्टिंग सैंपल लेते हैं, उसके बाद आपको ग्लूकोज पिलाया जाता है, फिर 1 घंटे बाद और फिर 2 घंटे बाद हम दोबारा से ब्लड सैंपल लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि मदर में कुछ भी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड कोई डायबिटीज जैसे सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं, तो ये इसके लिए जीटीटी स्पेसिफिकली 6 मंथ में कराया जाता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज
जो सब लोग पूछते हैं कि डाइट में हमें क्या चेंजेस करने चाहिए। डाइट में देखिए, हमें एक तो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, चाहे आप पानी ले रहे हैं, चाहे कोकोनट वाटर ले रहे हैं, चाहे छाछ ले रहे हैं, जूस ले रहे हैं, कुछ भी हम ले सकते हैं। इससे बहुत हमें फायदे जो मिलते हैं, एक तो यूटीआई नहीं होता, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि बेबी के आसपास का जो पानी होता है वो मेंटेन रहता है। तो इसलिए फ्लूइड इंटेक हमें बहुत अच्छा रखना है। और हरी सब्जियां और फ्रूट जिनके अंदर भर के ओमेगा फैटी एसिड्स रहते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं जो बेबी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो ये तो सबसे पहले हम बेबी की डेवलपमेंट की बात करते हैं। 6 मंथ्स तक आते आते प्रेगनेंसी के बेबी का जो वेट होता है दैट इज अराउंड 700 to 900 ग्राम्स के बीच में। अगर आपने ध्यान से देखा होगा 5th मंथ तक हमारा जो एनॉमली स्कैन रहता है, जो लेवल 2 अल्ट्रासाउंड रहता है, उसके अंदर बेबी का वेट कहीं 300-500 ग्राम्स उससे ज्यादा नहीं होता। अब इस टाइम पे बेबी का जो वेट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। बेबी का जो साइज होता है इस टाइम पे वो लगभग कोई 7 to 12 इंचेस का रहता है। उसके अलावा बेबी कैसा दिखता है, देखिए इस टाइम तक जो बेबी की जो स्किन होती है वो सारी रेडिश होती है, उसके अंदर अभी जो मेलानिन पिगमेंट होती है वो नहीं डेवलप हुई होती है। तो जो हमारा स्किन टेक्सचर है वो नेक्स्ट मंथ में जाके उसके अंदर ऐसे सेल्स आते हैं कि स्किन टेक्सचर उस तरह का डेवलप होता है। अभी तक बेबी की जो स्किन है वो पूरी रेडिश कलर की होती है। उसके अलावा बेबी का जो इस टाइम तक बेबी की लंग्स काफी ग्रो करके होती हैं, लेकिन हाँ मैच्योर नहीं होती। जो मैच्योरिटी लंग्स की